इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इसमें आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी के प्रश्न। जिस परीक्षाओं में जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बायोलॉजी वगैरह के प्रश्न बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, लेकिन कई परीक्षार्थी उसे नहीं कर पाते हैं। तो इस एक वीडियो में हम लोग अधिकतर बायोलॉजी के प्रश्न लेने का प्रयास किए हैं, तो इसको देखेंगे। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं जनसांख्यिकी या फिर जनांकिकी। जिसे जनांकिकी या फिर जनसांख्यिकी बोला जाता है। एंटोमोलॉजी बोला जाता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की जो अध्ययन होती है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गाय का दूध किसके कारण पीला दिखता है? तो गाय के दूध में कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है जिस कारण वे पीला दिखता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो बच्चों में हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो वयस्क होता है उसमें हड्डियों की संख्या 206 के संख्या में पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, और ये फीमर पाई जाती है जांघ की हड्डी में। जांघ की हड्डी को ही फीमर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो सबसे छोटी हड्डी, यहाँ पर थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया है, स्टेपीज जिसको बोलते हैं, जो कान के हड्डी में होता है स्टेपीज, तो वो सबसे छोटी हड्डी होती है और लगभग कमज़ोर हड्डियों में ये गिनी जाती है। आपने देखा होगा जो कुश्ती वगैरह लड़ते हैं उनके कान थोड़े मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनकी हड्डियाँ टूट गई रहती। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार जो कि पाचन क्रिया का सबसे पहला स्तर होता है। हम जैसे भोजन मुंह में लेते हैं तो पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, और उसमें पहला जो एंजाइम निकलता है वो होता है टाइलिन। लार के रूप में टाइलिन एंजाइम हमारे भोजन के साथ मिल जाता है और वो पेट में जाके पाचन क्रिया को और सुदृढ़ बनाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन जो कि हमें नमक के माध्यम से दिया जाता है, तो आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग हो सकता है। आपने पहले लोगों को देखा होगा कि पहले जो बुजुर्ग लोग हैं उनके गले में ऐसे लटके हुए कोई मांस के टुकड़े के रूप में निकला रहता है बाहर, तो वो घेंघा बीमारी होता है। पहले क्या होता था कि पहले रोड़े वाले नमक खाए जाते थे जिसमें आयोडीन मिक्स नहीं रहता था, अब तो सारे नमक में आयोडीन मिक्स करके आ रहा है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं। यही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्तरस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो पित्तरस निकलता है यकृत से। अभी हमने पढ़ा कि यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और उसी में से पित्तरस का स्रावण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो जैसा मैंने कहा कि एनीमिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो एनीमिया होता है आयरन की कमी से। किसके कारण होता है ये थोड़ा सा गलत लिखा है, किस कमी से बोलेंगे हम लोग, तो ये होता है आयरन की कमी से। और इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाने में शरीर की अक्षमता हो जाती है, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, तो वो एनीमिया रोग हो जाता है। और इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो आयरन होता है जिसकी कमी से एनीमिया होती है। अगला है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं कि वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं और ये कुल 4 तरह के होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितने ग्राम होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1.3 से 1.4 kg, यानी 1300 से 1400 ग्राम होता है मनुष्य का वजन, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। तो ये बायोलॉजी के कुछ प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। और भी हम इस तरह से स्पेशल फिजिक्स, केमिस्ट्री और
हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्न लाते रहेंगे, या आप अगर मिक्स प्रश्न चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पिछले जो सेट हो चुके हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और प्लेलिस्ट एक स्पेशल बना दी गई है, आप वहां से जाके सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।